नवरात्रि का पावन पर्व हर दिन माँ दुर्गा के नए स्वरूप की पूजा का अवसर लेकर आता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और पांचवें दिन माँ के दिव्य स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य और मातृत्व से भरपूर है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, 4 भुजाओं से अलंकृत हैं, 2 हाथों में कमल का पुष्प धारण करती हैं, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद लिए हुए हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनके मुख पर करुणा और शांति की झलक मिलती है। कथा के अनुसार असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वरदान यह था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव का तो विवाह होगा ही नहीं, वे भगवान शिव योगी हैं। लेकिन इसी कारण से तारकासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। लेकिन देवताओं ने जब अत्याचार सहन करना मुश्किल पाया तो उन्होंने शिव और पार्वती के विवाह का प्रस्ताव किया। विवाह के पश्चात माता पार्वती के गर्भ से भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद का जन्म हुआ। यही बाल स्कंद बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने असुर तारकासुर का वध किया। यही कारण है कि माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है, उन्हें दिव्य सुख का आशीर्वाद देती है। जो साधक पूरे मन और श्रद्धा से माँ की उपासना करता है उसके जीवन में अंधकार मिट जाता है, सुख समृद्धि का वास होता है। 5वें दिन की पूजा में माँ स्कंद माता को पीले फूल, केले और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से ओम स्कंद मात्रै नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से न केवल भक्त के कष्ट दूर होते हैं बल्कि उसे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता का स्मरण करने मात्र से भक्त को दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति होती है। आइए इस नवरात्रि हम माँ स्कंद माता का ध्यान करें और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। जय माँ स्कंद माता।